मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और चर्चा करेंगे यूरोपीय देशों में पाकिस्तान में एम्बेसी बंद करने की जो होड़ शुरू हुई है। सबसे पहले पाकिस्तान में एम्बेसी बंद किया स्वीडन ने 2023 में, और आज फिनलैंड ने पाकिस्तानी पाकिस्तान में जो फिनलैंड के एम्बेसी था उसको बंद कर दिया है। और नॉर्वे ने भी पाकिस्तान में एम्बेसी बंद करने का लगभग निर्णय ले लिया है। तो इसके क्या कारण है कि यूरोपीय देशों में पाकिस्तान छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई है? इसके कारण हैं पाकिस्तान में लोकतंत्र के नहीं होना, और दूसरा पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डिफॉल्ट के करीब है, और डिफॉल्ट हो जाती अगर अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने बेल आउट करने में सहयोग नहीं करता। अभी पिछले एक साल से आप देखे होंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प भारत को चेक पे रखने के लिए और अपने निजी व्यावसायिक हितों को साधने के लिए पाकिस्तान की सेना की जो इंडस्ट्री है वो उसके ट्रम्प के पारिवारिक क्रिप्टो करेंसी व्यापार है उसमें निवेश कर रही है। उसके कारण से अभी आईएमएफ और विश्व बैंक से बेल आउट देने में अमेरिका ने पाकिस्तान के सहयोग किया। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, ट्रम्प चाहता है कि भारत अमेरिका के नियंत्रण में रहे और एक पिछलग्गू देश के रूप में अमेरिका के साथ काम करे, जो संभव नहीं है। दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति और सबसे बड़ी लोकतंत्र देश भारत अमेरिका के पिछलग्गू बन के नहीं रह सकता। और जो तीन देशों की मैंने उल्लेख किया, हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप 10 में टॉप 3 में है। एक स्वीडन, जिसकी जनसंख्या है 1 करोड़ 10 लाख, जीडीपी है $630 बिलियन। और नॉर्वे, जिसकी जनसंख्या है 56 लाख, जीडीपी है 445 लाख। और फिनलैंड, जिसकी जनसंख्या है 56 लाख और जीडीपी है $300 बिलियन। ये यूरोप के विकसित राष्ट्रों में हैं और हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप में ये तीनों देश हैं। और स्वीडन ने सबसे पहले पाकिस्तान में दूतावास बंद किया 2023 में। फिनलैंड ने किया है आज 30 नवंबर को। और नॉर्वे भी पाकिस्तान में दूतावास बंद करने का निर्णय ले लिया है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि फिनलैंड के जो राष्ट्रपति हैं, भारत के बारे में उन्होंने कहा है कि विश्व की उभरती हुई सुपर पावर है, भविष्य की सुपर पावर है भारत। और ये तीनों देश भारत से व्यापार और संबंध मजबूत बनाना चाहते हैं, व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, ट्रम्प के दबाव के बावजूद। तो इसके कारण जरूर रहे हैं। भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाले राष्ट्र में है, और अभी फाइनेंशियल ईयर के दूसरा क्वार्टर में 8.2% भारत की ग्रोथ रेट है, जिसे ट्रम्प ने डेड इकोनॉमी कहा था। और ट्रम्प के डेड इकोनॉमी वाली बयान पे ये तमाशा है भारत के जो ग्रोथ रेट है। तो आज पाकिस्तान के बारे में हम क्यों चर्चा करें? यहाँ जो भारत में
जो तथाकथित सेक्युलर और लिब्रांडू मानसिकता के जो लोग हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान के बारे में हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के कई सैनिक ठिकानों और आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया था और ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। कभी भी हो सकता है, फिर कन्फ्लिक्ट हो सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच। तो पाकिस्तान के गतिविधि, भारत के खिलाफ उसके टेररिज्म के जो एजेंडा है उसको नियंत्रण करने के लिए और पाकिस्तान को चेक में रखने के लिए हमें उसके हर गतिविधि को ध्यान रखना जरूरी है। तब हमारी जो विकास की गति है, ग्रोथ रेट है, जो अभी दूसरा क्वार्टर में 8.2% है, उसको बरकरार रख सकते हैं। और अभी जो नई दिल्ली में, लाल किला के पास दिल्ली में जो घटना हुआ, जो एक्सप्लोजन हुआ कार में, उसका लिंक कहां से है, पाकिस्तान से है, अभी जांच चल रही है, सब आपको मालूम है। तो पाकिस्तान को चेक में रखना हमारे लिए जरूरी है और अमेरिका तो हमेशा भारत को चेक में रखने के लिए और एशिया में अपने एजेंडा को जारी रखने के लिए हमेशा पाकिस्तान को एड दिया और उसी एड के बदौलत आज पिछले 70 साल से पाकिस्तान जिंदा है। और अभी पिछले 5 साल में पाकिस्तानी इकोनॉमी डिफॉल्ट होने वाली थी, लेकिन अमेरिका और सऊदी अरेबिया के एड और IMF और विश्व बैंक से बेल आउट देने में सहयोग करने के कारण डिफॉल्ट होने से पाकिस्तानी इकोनॉमी बची हुई है। तो आज पाकिस्तान के हर गतिविधि में उसका हर एजेंडा, पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, एबनॉर्मल स्टेट है, ये भारत जानता है, दुनिया जानता है। और एक एबनॉर्मल स्टेट को, भारत जैसे देश को चेक में रखना और उसके गतिविधि पे पैनी निगाह रखना जरूरी है। और पाकिस्तान एक एबनॉर्मल स्टेट है जहां विकास की कोई संभावना नहीं है और इसका एजेंडा टेररिस्ट को बढ़ावा देना, खासकर भारत के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ। इसलिए आज फिनलैंड ने पाकिस्तान में अनिश्चित काल के लिए, भविष्य में अनिश्चित काल के लिए एम्बेसी को बंद कर दिया है। लेकिन साथ में बर्मा, म्यांमार और अफगानिस्तान में भी एम्बेसी बंद करने की घोषणा किया है। अफगानिस्तान में तो एम्बेसी चालू ही नहीं था वहां फिनलैंड का, लेकिन भविष्य में नहीं खोलने का भी निर्णय ले लिया है, एम्बेसी फिनलैंड नहीं खोलेगी। और अफगानिस्तान पिछले 50 साल से पाकिस्तान के कारण ही गृह युद्ध में फंसा है और जो बर्बादी है वो सब पाकिस्तान के हिडन एजेंडा के कारण अफगानिस्तान गृह युद्ध में बर्बाद हुआ है। इसको सब जानते हैं, अफगान लोग भी जानते हैं और आज खुलेआम बोल भी रहे हैं। और पिछले देखेंगे सोशल मीडिया में और मीडिया में, तो पिछले 5 वर्षों में, जब से 15 अगस्त 21 में जो तालिबान की सरकार है, तालिबान की जो सरकार है वो महिलाओं के खिलाफ शिक्षा के क्षेत्र में और स्वतंत्रता के क्षेत्र में
उसके कार्य अच्छे नहीं हैं, लेकिन अफगानिस्तान में निश्चित रूप से तालिबान सरकार ने एक इस्टेब्लिश सरकार स्थापित किया है, स्थायी सरकार बनी है। और जो इस्टेब्लिश गवर्नमेंट बनी है तालिबान की, उससे अफगानिस्तान के विकास भी हो रहा है। पिछले 3 साल में अफगानिस्तान और भारत के बीच जो व्यापार है वो लगभग $1 बिलियन के हो गया है और भविष्य में और अधिक बढ़ने की संभावना है। और पाकिस्तान हो चाहे जितने भी गल्फ के देश हैं, चाहे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान में भी लोकतंत्र कभी रहा नहीं है। पिछले 78 साल में डायरेक्टली मिलिट्री रूल रहा और आधे में लोकतंत्र रहा, वो भी आधा अधूरा लोकतंत्र रहा है। जैसे अभी शहबाज शरीफ की जो सरकार है, नियंत्रण आसिफ मुनीर का है, सेना जनरल का है, तो वहां तो लोकतंत्र कभी रहा नहीं है। और देखेंगे तो अधिकांश इस्लामिक राष्ट्रों में लोकतंत्र नहीं रहा है। और तालिबान सरकार जैसा भी है, लेकिन स्थायी सरकार बनी है, तो अफगानिस्तान गृह युद्ध से बच गया है और विकास भी अच्छा कर रहा है। और भारत से हमारे संबंध भी अच्छे हुए हैं पिछले 2-3 साल में, और भारत हर क्षेत्र में सहयोग कर रहा है। तो आज खासकर चर्चा का मुद्दा ये था कि पूरे यूरोपीय देशों में यूरोपीय देशों में भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की होड़, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की होड़, और पाकिस्तान छोड़ो जो आंदोलन चल रहा है। सबसे पहले स्वीडन ने पाकिस्तान में एम्बेसी बंद किया, उसके बाद आज फिनलैंड ने पाकिस्तान में एम्बेसी बंद किया, और नॉर्वे भी निर्णय ले लिया है कि पाकिस्तान में एम्बेसी बंद करने का। तो इसके कारण जरूर हैं। इसको पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि अगर उसको एक नॉर्मल स्टेट बनना है और विकास करना है और 21वीं शताब्दी के अनुसार पाकिस्तान को एक नॉर्मल स्टेट बनाना है, तो इसके बारे में जरूर चिंतन करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जैसे एक रोग स्टेट कभी भी चिंतन नहीं कर सकता, और अगले 50-100 साल तक पाकिस्तान ये अनुभव जो है 78 साल के, एक नॉर्मल स्टेट बन ही नहीं सकता। इसीलिए अभी कुछ क्षणों के लिए सऊदी अरेबिया और अमेरिका ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया है, बेल आउट दे दिया है। लेकिन यूरोपीय राष्ट्रों ने पाकिस्तान छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसकी बानगी मैंने बताया, स्वीडन और फिनलैंड, फिर नॉर्वे। तो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।